हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 के जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है लेक्चर नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 13 में हम आज पढ़ेंगे सेल और सेल के कुछ बेसिक्स कमांड, जो कि यूनिट 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सेल को तो हम समझ चुके हैं, सेल क्या होता है। सेल कमांड्स को हम देखेंगे कि कितने तरह के सेल कमांड्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक सेल्स कमांड हैं जो कि यूज में लाए जाते हैं। ओके, तो सेल हमने बताया कि सेल एक इंटरप्रेटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर में एक इंटरप्रेटर होता है जो कि कमांड को इंटरप्रेट करता है और कर्नल को बताता है कि यूजर ने इस प्रोग्राम का रिक्वेस्ट किया है वाया सिस्टम कॉल। तो इज ए स्पेशल यूजर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये एक यूजर प्रोग्राम है जो कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को यूजर यूज कर पाए। ओके, ठीक ऐसे ही सेल जो है ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को एक्सेप्ट करता है। जैसे हमने बताया CMD स्टैंड फॉर कमांड, temp स्टैंड्स फॉर टेम्पररी फाइल्स, ओके, RM स्टैंड्स फॉर रिमूव एंड सो। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इट इज अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर दैट एग्जीक्यूट कमांड रीड फ्रॉम इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड और फ्रॉम फाइल्स। ओके, ये एक लैंग्वेज कमांड इंटरप्रेटर है जो कि कमांड को एग्जीक्यूट करता है। और वैसे कमांड्स आते कहाँ से, तो वाया कीबोर्ड से आते हैं या फिर फाइल्स से आते हैं। सेल गेट स्टार्टेड व्हेन द यूजर लॉग इन और स्टार्ट द टर्मिनल। यूजर जब लॉग इन करता है या फिर टर्मिनल को स्टार्ट करता है तो उसके सामने सेल का इंटरफेस देखने को मिलता है। ओके, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो रन है ये सेल का काम करता है। जो भी हम यहाँ कमांड डालेंगे उस कमांड को कर्नल तक भेजा जाएगा वाया सिस्टम कॉल और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। कुछ बेसिक सेल कमांड को हम देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं है, कुछ बेसिक्स हैं और एग्जाम्स में बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सेल कमांड्स के। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है सेल कमांड को। सबसे पहले किसी भी फाइल कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लेस हेड टेल कमांड को यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज टू व्यूइंग द फाइल इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द फाइल। तो फाइल मतलब फाइल को केवल देखने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए नहीं। ऐसे ही हेड यूज किया जाता है प्रिंट द फर्स्ट इन लाइन ऑफ अ फाइल। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ लाइन्स हैं तो कुछ खास लाइन को, फॉर एग्जांपल इन लाइन्स को प्रिंट करने के लिए हेड कमांड को यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए टेल, जो टेल होता है ये लास्ट n-1 लाइन को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि अगर किसी फाइल में n लाइन्स हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो सेकेंड लास्ट लाइन तक को प्रिंट करने के लिए हम लोग टेल कमांड को यूज करते हैं। ओके, अब जो है सेकेंड कैटेगरी हम देखेंगे फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशन कमांड। फाइल और डायरेक्टरी को मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड्स होते हैं उसके कुछ बेसिक सेल कमांड क्या क्या है। तो आप देखिए mkdir डायरेक्टरी नहीं है पहले से, तो हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड को यूज करते हैं। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। ओके, इट इज वेरी इजी एंड ह्यूमन रीडेबल कमांड। इट एक्सेप्ट द डायरेक्टरी नेम एज इनपुट पैरामीटर। जो डायरेक्टरी का नाम आपको डालना है, यूजर को डालना है, वो इनपुट पैरामीटर की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे ही cp कमांड जो है फाइल को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम द सोर्स पाथ टू द डेस्टिनेशन पाथ, और किसी डायरेक्टरी को उसके सोर्स पाथ से डेस्टिनेशन पाथ तक कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन कॉपी अ फाइल डायरेक्टरी विद द न्यू नेम टू द डेस्टिनेशन पाथ। ये किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी कर सकता है एक नए नाम और लोकेशन डेस्टिनेशन के साथ। ओके,
MV कमांड इज यूज टू मूव फाइल। अगर किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से किसी दूसरे डायरेक्टरी में मूव करना है तो हम MV कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। दिस कमांड वर्किंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू CP कमांड बट इट डिलीट अ कॉपी ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द सोर्स पाथ। ये जो है CP कमांड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये जो सोर्स फाइल है उसको डिलीट कर देता है, ओके। एक नए लोकेशन पे कॉपी कर देता है और जो पहले से लोकेशन सोर्स लोकेशन पे जो फाइल है उसको डिलीट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम रिमूव कहते हैं। ठीक ऐसे ही RM कमांड को हम देखते हैं। RM कमांड यूज किया जाता है किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए, ठीक। डायरेक्टरी को भी रिमूव करने के लिए RM कमांड को आप यूज कर सकते हो। ठीक ऐसे ही टच कमांड यूज टू क्रिएट और अपडेट अ फाइल। अगर फाइल आपको क्रिएट करना है या अपडेट करना है तो टच कमांड को आप यूज करोगे। तो ये सारे बेसिक्स कमांड्स हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं। अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं, एक्सट्रैक्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा कमांड। किसी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए या डेटा फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं, जैसे ग्रेप है, सॉर्ट्स है, WC है, कट है। तो grep कमांड इज यूज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ फाइल। फाइल में स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च करना है तो grep कमांड को यूज किया जाता है। ऐसे ही सॉर्ट कमांड यूज किया जाता है फाइल के कंटेंट को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी मैनर में। WC कमांड इज यूज्ड फॉर काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर्ड्स इन अ फाइल। किसी फाइल में कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, उसको काउंट करने के लिए WC कमांड का यूज किया जाता है। ऐसे ही कट फाइल को यूज किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर फाइल को के पार्ट को कट करने के लिए, ओके। तो फाइल है, पूरे फाइल को अगर किसी लोकेशन पे कट कर दिया जाता है तो वहाँ से फाइल रिमूव हो जाता है, या फिर फाइल के किसी पार्टिकुलर सेक्शन को कट करना हो तो कट कमांड को यूज किया जाता है। अब सेल कमांड के फोर्थ कैटेगरी को देखते हैं हम लोग, जो कि है बेसिक टर्मिनल नेविगेशन कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे नेविगेशन कमांड्स के कुछ बेसिक कमांड्स हैं, जैसे LS that is used to list of all the file and folder। अगर किसी डायरेक्टरी में जितने फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनका लिस्ट हमें देखना हो तो LS कमांड को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज CD कमांड, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी को चेंज करना है हमें तो हम लोग CD कमांड को यूज करते हैं। DO कमांड इज यूज टू शो डिस्क स्पेस, डिस्क कितना यूज है उसको देखने के लिए DU कमांड को यूज करोगे। PWD कमांड को यूज किया जाता है देखने के लिए कि जिस पार्टिकुलर डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी को देखने के लिए हम लोग शो करने के लिए PWD कमांड को यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही RMDIR कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी इफ इट इज एम्प्टी। अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी है तो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग RMDIR कमांड को यूज करते हैं। echo कमांड इज यूज्ड टू हेल्प अस मूव सम डेटा यूजुअली टेक्स्ट इनटू। जो echo कमांड होता है ये हमें हेल्प करता है डेटा को मूव करने के लिए, जनरली टेक्स्ट को फाइल में कन्वर्ट। और DF कमांड की अगर बात की जाए तो इट इज यूज टू सी द अवेलेबल डिस्क स्पेस इन ईच ऑफ द पार्टीशन इन योर सिस्टम। सपोज कीजिए हमारे हार्ड ड्राइव का पार्टीशन 4 पार्ट में किया हुआ है, तो चारों पार्ट में कितना स्पेस भरा हुआ है और कितना स्पेस खाली है उसको देखने के लिए हम DF कमांड को यूज करते हैं, ओके। तो D4, ठीक, इनमें कितना स्पेस खाली है उसको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, DF कमांड को यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को, जो कि है फाइल परमिशन कमांड। फाइल परमिशन कमांड में जो है कुछ बेसिक कमांड्स हैं, जैसे कि chmod, chown कमांड आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस फाइल इन यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम।
यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम में फाइल के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग chmod और chon कमांड को यूज करते हैं। chon कमांड इज यूज टू चेंज द ऑनर ऑफ द फाइल, ch फॉर चेंज, own फॉर ऑनर। ऐसे ही chgrp यूज टू चेंज द ग्रुप ऑनर ऑफ द फाइल। ओके, फाइल का कोई ऑनर होगा, तो ऑनर ने ही उस फाइल को बनाया होगा। chmod चेंज मोड इज यूज टू मॉडिफाई द एक्सेस और परमिशन ऑफ द यूजर। तो फाइल परमिशन कमांड्स बेसिक जो है ये 3 होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और अगर आपके कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो तो उसमें इस कमांड को आप रन करा करके भी देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।